हाइट नहीं बढ़ने का रीज़न क्या होता है? अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी है, आपकी हाइट पर रुक कर रह गई है, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, यानी आप बॉयज़ हो गर्ल्स हो कोई हो, अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो आपको इसके रीज़न जानना चाहिए एंड हाइट को इंक्रीज कैसे किया जाता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ के लिए। जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अप्लाई करते हो, जॉब अप्लाई करते हो, तो उसमें आपकी हाइट मैटर करती है। और आप कहीं पर भी जाओगे तो आपकी हाइट मैटर करती है कि आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, आप किस कैटेगरी में आते हो और किस में नहीं आते हो, आपकी हाइट मैटर करती है। लेकिन बहुत से लोगों की हाइट बहुत छोटी रह जाती है, वो हाइट उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और आजकल ये जनरेशन जो आ रही है, न्यू जनरेशन, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। ये हाइट क्यों रुक कर रह जाती है? पहले तो मैं बॉयज़ की बताता हूँ। बॉयज़ ज़्यादातर क्या करते हैं, दाढ़ी को उगाने के ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला है। बहुत से लोग, मेरे पास इतनी सारी कमेंट्स आती हैं, बहुत से लोग 13, 14, 15 की एज में ही बोलते हैं कि सर हमको दाढ़ी उगाना है तो इसके लिए ट्रीटमेंट बताओ। तो मेरा काम है ट्रीटमेंट बताना, बट फिर मुझसे बोलते हैं कि सर हमारी हाइट भी रुक कर रह गई है। तो कहीं ना कहीं बात घूम फिर कर हाइट पे आ जाती है। तो 13, 14 की एज जो रहती है ना, वो आपकी हाइट इंक्रीज़ करने की एज रहती है, ना कि जो दाढ़ी बढ़ाने की एज रहती है। तो मैंने ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि आप दाढ़ी पर ध्यान ना दें। आप अगर 13, 14, 15 या 18 से नीचे हो तो आप आपकी हाइट पर ध्यान दें। अब बात आती है कि हाइट रुकने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं गर्ल्स का बताता हूँ। जब गर्ल्स के पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो मेच्योर हो जाती है। इसके कारण उनका जो बॉडी की जो ग्रोथ रहती है ना, वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और हाइट वहीं पर ही रुक कर रह जाती है। यानी जब आपकी हाइट रुक जाती है, जब आपके वोकल निकलने लग जाता है, यानी वो गले की हड्डी निकलने लग जाती है, तो वहाँ से आपकी हाइट उतनी ही रह जाती है, यानी रुक कर रह जाती है। और फिर जो आपकी बॉडी की ग्रोथ रहती है ना, फिर बॉडी इंक्रीज होने लग जाती है, बॉडी फैलने लग जाती है, मसल्स ग्रोथ होने लग जाती है, लेकिन हाइट नहीं बढ़ती। इसी तरह से बॉयज़ रहते हैं जिनकी दाढ़ी 13, 14 की एज में आ जाती है, यानी जब आप मेच्योर होते हो उसी एज में आपकी दाढ़ी आ जाती है। किसी की आती है, किसी की नहीं आती, लेकिन जिसकी नहीं आती वो भी ट्रीटमेंट यूज़ करने लग जाते हैं। तो अगर आपकी हाइट आपको इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले आपको दाढ़ी की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या फिर उसको भूल ही जाना है, आपको दाढ़ी पर ध्यान नहीं देना है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। और बॉयज़ एंड गर्ल्स के जब हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसका लेवल अप्स एंड डाउन्स होता है, तो उस रीज़न से भी हाइट इंक्रीज नहीं हो पाती। और एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न होता है, जो कि ना तो ट्रीटमेंट से सही हो सकता है ना किसी से। इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम। यानी जो आपकी जनरेशन है, आपके जो फादर है, आपके ग्रैंडफादर है, अगर उनकी हाइट कम है तो आपकी ऑब्वियसली हाइट कम रह जाएगी। लेकिन आप इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा सकते हो, जिससे वो आप ऑटोमेटिक यानी फोर्स करके आपकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। तो हाइट रुकने के रीज़न ये होते हैं, एक तो जो बॉयज़ रहते हैं उनकी कम एज में दाढ़ी आ जाती है तो उसके कारण हाइट रुक जाती है। और बॉयज़ एंड गर्ल्स के जब वोकल निकलने लग जाते हैं, गले की हड्डी निकलने लग जाती है, तो उससे आप समझ आना कि हमारी हाइट अब इंक्रीज नहीं होगी। मतलब खुद से तो नहीं होती, ऑटोमेटिक नहीं होती। आपको हाइट इंक्रीज करने की वर्कआउट करना पड़ती है, प्रोटीन्स खाना पड़ती है, बहुत कुछ सप्लीमेंट करना पड़ता है, और आपको रनिंग, स्विमिंग, बहुत सारे वर्कआउट, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। हाइट एक अपनी इमेज के लिए या अपने पूरे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको इंक्रीज़ करें। सबसे पहले अगर आपकी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही तो आप उसके रीज़न जानें। आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, पानी ठीक से नहीं पी रहे हो, या आप अच्छा प्रोटीन नहीं खा रहे हो, या आप हरी सब्जियां नहीं खा रहे हो, या आप कुछ गलत खा रहे हो, तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है आपकी बॉडी पे। और आप जब आपको पता चलेगा कि हाइट 20 साल से 22 साल से नीचे वालों की हाइट इंक्रीज होती है, अगर आप चाहो तो अगर आप 22 से नीचे हो तो आप ये दाढ़ी की प्रॉब्लम या और अदर प्रॉब्लम को छोड़ के आपकी हाइट पर ध्यान दें। ये टाइम आपका स्कूल टाइम होता है और आपका कॉलेज टाइम होता है, तो इस पर आप किसी और चीज़ पर फोकस ना करें, आपकी हाइट पर ध्यान दें। जब आप स्टडी पूरी कर लेते हो, इसके बाद आता है जॉब का ऑप्शन। जब आप एमपी पुलिस या नेवी में या कुछ अदर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें हाइट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होती है, और फिर आप बाद में हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रीटमेंट्स करते हो, एक्सरसाइज करते हो, फिर इतनी हाइट आपकी बढ़ नहीं पाती। जो भी है, मैंने आपको बताया किस रीज़न से हाइट आपकी रह जाती है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों का बताया।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हार्मोन्स होता है। और जो आप दाढ़ी को लेकर इतने सीरियस हो, आप 18 प्लस के बाद भी आपकी बियर्ड की ग्रोथ कर सकते हो। बियर्ड की ग्रोथ तो आराम से हो जाती है, तो बाल रहते हैं, बट हाइट बाद में नहीं हो पाती, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती। तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हाइट क्यों रुक कर रह जाती। तो मैंने आपको बताया कि हाइट क्यों रुकती है, गर्ल्स की हाइट क्यों रुकती है, बॉयज़ की हाइट क्यों रुकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं या आप मुझसे चैटिंग करना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरी वेब आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू अगेन।